हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड थिंकिंग पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 2 जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो दोस्तों, हमने अम्ल व क्षारक की रासायनिक गुण की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी, मतलब पिछले पार्ट में। तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण में धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रियाएं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, धातु कार्बोनेट मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो धातु हो गई Ca, हमने इसे मान लिया कैल्शियम। कार्बोनेट हो गया CO3। अब देखिए CO3 मतलब कि धातु हो गई Ca, कार्बोनेट हो गया CO3। तो ये तो हो गई धातु कार्बोनेट। अब देखिए धातु बाइकार्बोनेट क्या होती है। तो देखिए धातु को हमने मान लिया कैल्शियम Ca, बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने कैल्शियम को धातु को कैल्शियम मान लिया था, बाइकार्बोनेट को हम मान लेंगे HCO3। यहाँ पर लगा देंगे हम 2। तो देखिए ये तो हो गया धातु कार्बोनेट और नीचे का हो गया धातु बाइकार्बोनेट। ये वाला धातु बाइकार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, आपको धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट में अंतर आया होगा कि धातु कार्बोनेट में CO3 यानी कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में HCO3 होता है। तो आइए अब हम धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आएगा अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट से मिलकर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। तो दोस्तों देखिए, अम्ल HCl, धातु कार्बोनेट, धातु को हमने मान लिया Na2CO3, धातु कार्बोनेट को इससे मिलकर बना लवण यानी कि 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो ये धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि धातु कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये CaCO3 किस किस की अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों देखिए, चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन, खड़िया जिसे चौक कहते हैं, संगमरमर जिसे मार्बल कहते हैं। इन सब की रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र होता है CaCO3 जो कि है धातु कार्बोनेट। अब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराई जाए तो ये नहीं होती, इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और यदि धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाए तो बनता है अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट से मिलकर बनेगा लवण प्लस CO2 प्लस जल। दोस्तों, अम्ल हो गया HCl, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको पता ही होगा। और धातु बाइकार्बोनेट यानी कि धातु Na, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3, जो मैंने अभी बताया था कि कार्बोनेट में CO3, बाइकार्बोनेट में HCO3। अब देखिए HCl प्लस NaSCO3 से मिलकर बना NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये तो रही धातु बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आइए चूने के पानी का टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया। देखिए, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। दोस्तों, इसकी रासायनिक अभिक्रिया ले तो देखिए, Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक्वास जलीय द्रव में, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसीय होता है, इनसे मिलकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सॉलिड अवस्था में, प्लस H2O जो होता है लिक्विड अवस्था में।
तो देखिए CaOH2 प्लस CO2 से मिलकर बनेगा CaCO3 प्लस H2O, जो बनाता है सफ़ेद अवक्षेप। जो क्या बनाता है? सफ़ेद अवक्षेप। तो ये तो था चूने के पानी का टेस्ट। अब ये एक और चीज़ देखिए, चूने के पानी के टेस्ट में यदि अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करें तो देखिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनती है। तो आइए समझते हैं। देखिए अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया ये होगी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड अवस्था में होता है प्लस H2O जो होता है लिक्विड अवस्था में। अब देखिए CaCO3 प्लस H2O से मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, और देखिए ये होता है जलीय द्रव में मतलब एक्वास। ये मिलकर बनाते हैं जल में घुलनशील, जो होते हैं जल में घुलनशील। तो अब हम पढ़ रहे हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, अम्ल प्लस क्षारक से मिलकर लवण प्लस जल बनता है। मैंने आपको बता ही दिया था कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है तथा लवण क्या होते हैं। इन्हें मैंने पहले की वीडियोस में बना दिया है, आप जा कर के देख लीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रतिच्छेद प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। आपको समझ में आया होगा। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रतिच्छेद प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों अगर मैं इसे और सिंपल तरीके से बताऊं तो देखिए, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह इसके उदाहरण है NaOH जो होता है एक्वास प्लस HCl जो वो भी एक्वास होता है। इनसे मिलकर बनता है NaCl प्लस H2O। तो आपको समझ में आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है NaCl प्लस H2O। अब दोस्तों देखिए, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक से मिलकर अम्लीय लवण प्लस जल बनता है। दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक से मिलकर क्षारीय लवण प्लस जल बनता है। अब देखिए, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक से मिलकर उदासीन लवण प्लस जल बनते हैं। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक से मिलकर उदासीन लवण प्लस जल बनते। और देखिए दोस्तों, अम्लों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने से क्या प्राप्त होता है। देखिए, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल से मिलकर लवण प्लस जल बनते हैं, यानी कि CuO जो है धात्विक ऑक्साइड प्लस 2HCl जो अम्ल है, इससे मिलकर बनेगा CuCl2 जो लवण है प्लस H2O। अब देखिए, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग बन जाता है, नीला रंग बन जाता है। देखिए दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनते हैं। देखिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनते हैं। इसके उदाहरण है CuO, MgO। अब देखिए, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार के साथ मिलकर बनता है लवण प्लस जल। अधात्विक ऑक्साइड मतलब CO2 प्लस क्षार CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनेगा CaCO3 प्लस H2O। अब देखिए, अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। दोस्तों, इससे आगे मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा आपको। धन्यवाद।